फैक्ट्री कहाँ लगता है तो गुजरात में लगता है। बुलेट ट्रेन कहाँ चलने की बारी आ रही है तो गुजरात से। और बिहार में क्या मिला तो वही 5 किलो अनाज। बच्चे के भविष्य के लिए वोट करिए, आप बच्चों के शिक्षा के लिए वोट कीजिए, आप अपने नौजवान बेटे को रोजगार के लिए वोट कीजिए। कि जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। बदलाव का जो उनका जुनून है उसको देखा। आज तक कोई बिहार का नेता नहीं हुआ है जेपी और गांधी के बाद बिना स्वार्थ का कोई राजनीति नहीं करता है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज के जिला प्रभारी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हुआ जयमंगल कुशवाहा और हम जन स्वराज पार्टी में सीतामढ़ी जिला के संगठन प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कब से आप जुड़े हुए हैं जन स्वराज पार्टी से? मैं 2022 नवंबर 2022 से जन स्वराज के साथ जुड़ा और प्रशांत जी के पदयात्रा से जुड़ा हूँ। अच्छा, उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले मेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन ही था। उसके पहले मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जिला अध्यक्ष था पूर्वी चंपारण जिले का। और प्रशांत जी का जब पदयात्रा हुआ और प्रशांत जी से जब मिले और बिहार के प्रति इनको भावना को समझा और इनके विचारों से प्रभावित होकर के हम जन स्वराज अभियान के साथ जुड़े और लगातार अनवरत काम कर रहे हैं। जी, आपने क्या देखा जन स्वराज पार्टी में, ऐसे क्या दिखा कि आपने वो पार्टी छोड़ के ये पार्टी ज्वाइन कर लिया? जन स्वराज में और जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी में हमने एक बिहार के प्रति बदलाव का जो उनका जुनून है उसको देखा। आज तक कोई बिहार का नेता नहीं हुआ है जेपी और गांधी के बाद बिना स्वार्थ का कोई राजनीति नहीं करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जेपी और गांधी के नए अवतार के रूप में, दूसरे अवतार के रूप में बिहार के बेटा प्रशांत किशोर जी आए हैं जो अपना निस्वार्थ बिहार को बदलने के लिए, बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए, बिहार में रोजी रोजगार के लिए, बिहार में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए, बिहार में किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो बदलाव यात्रा पर चल रहे हैं, चाहे पद यात्रा किए, लोगों को समझाने का काम किए, ऐसा अनूठा काम हमने किसी नेता में नहीं देखा जो अपना स्वार्थ छोड़ के तो बार बार कहते हैं कि ना मुझे एमएलए बनना है, न एमपी बनना है, न मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उनको कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वो सिर्फ चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो और गुड गवर्नेंस हो, जिसका नाम जन स्वराज पड़ा है। आप जानते हैं कि जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। तो बिहार में जनता का सुंदर राज बने, इसके लिए प्रयत्नशील दिन रात एक किए हुए हैं प्रशांत जी और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि भैया आप वोट करते हैं, आप जात के नाम पर वोट करते हैं, आप 5 किलो अनाज के नाम पर वोट करते हैं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं और इसे नेता आपको ठग लेता है। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करिए, आप बच्चों के शिक्षा के लिए वोट कीजिए, आप अपने नौजवान बेटे को रोजगार के लिए वोट कीजिए। आप पलायन जो बाहर जाता है व्यक्ति कमाने के लिए जाता है, मजदूरों की जो फैक्ट्री बन गया है बिहार, इससे उबारने के लिए प्रशांत जी लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी के नाम पर बिहार के लोग कितना जो है सीट दिया, पिछले चुनाव में 39 सीट दिया और उस तरह से आज फैक्ट्री कहाँ लगता है तो गुजरात में लगता है। बुलेट ट्रेन कहाँ चलने की बारी आ रही है तो गुजरात से। और बिहार में क्या मिला तो वही 5 किलो अनाज। तो इसलिए चाहते हैं प्रशांत जी लोगों को बताने का काम, समझाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। और जन स्वराज वो भी नहीं बोलते हैं कि जन स्वराज को वोट कीजिए, अगर जन स्वराज आपको अच्छा लगता है तो आप जन स्वराज को वोट कीजिए, अन्यथा आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आप वोट कीजिए। क्या लगता है सत्ता पलट पाएगी? 20 साल तो होने को है नीतीश जी का और बीजेपी को, और 15 साल पहले लालू राबड़ी साहब। 35 साल हो गए। जो बच्चा 1990 में जन्म लिया होगा उसके भी आज बच्चे जवान हो गए होंगे, लेकिन बिहार जहाँ था वही खड़ा है। अगर सड़क पुल पुलिया को छोड़ दिया जाए और नीतीश जी के 5 साल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो बिहार जहाँ का तहाँ खड़ा है। आज शिक्षा के मामले में सबसे नीचे पावदान पर है, आज रोजी रोजगार के नाम पर सबसे पिछले पावदान पर है। आज बिहार पूरे भारत के पिछड़े में सबसे नंबर 1 है। इसलिए इसको जो हमारे विकसित राज्य हैं भारत के, उस विकसित 10 राज्यों के श्रेणी में लाने का प्रयास है प्रशांत जी का कि आप जन स्वराज पर भरोसा कीजिए और 10 वर्षों में हम इस बिहार को, जो अग्रणी राज्य है भारत के, उस 10 राज्यों में भी मैं ला करके खड़ा कर दूंगा इस बिहार को, तभी मैं चैन की सांस लूंगा। उनका कहना है कि बिहार का विकास उस मायने में माना जाएगा जब यहाँ पर महाराष्ट्र से, गुजरात से, कलकत्ता से, मुंबई से लोग रोजी रोजगार करने आ जाए, लोग यहाँ पर आकर के काम करना शुरू कर दे, तब हम मानेंगे कि बिहार का विकास
विकास हुआ है। लेकिन जब तक बिहार से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर कमाने के लिए जा रहे हैं, तब तक हम बिहार का विकास नहीं मानते हैं। तो क्या लगता है चुनावी लहर में कितनी सीट पे निकल पाएगी? हम लोग का तो 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं और जनता को बताने का काम करेंगे और जनता ही मालिक है। जी, अनुमान कितना लगा है कि हमारी सरकार बनेगी। जी अगर मेरी सरकार बनेगी 2025 में और हमारी सरकार अगर नहीं बनेगी तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो जन स्वराज क्या क्या वादा किया है, मतलब सरकार बन जाने के बाद क्या क्या होने 5 वादे हैं जन स्वराज के। पहला वादा है कि हम उच्च क्वालिटी की शिक्षा देंगे। जिस तरह से नवोदय नेत्रहाट के लड़के वहाँ पर पढ़ाई का जो व्यवस्था है, उस तरह की व्यवस्था हम सरकारी विद्यालय में करेंगे। आजकल सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पाती है। अरे भाई, प्राथमिक विद्यालय में लोग खिचड़ी खाने जाते हैं और डिग्री लेने के लिए कॉलेज में जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा चीज है कि हम महिलाओं के मजबूती के लिए 4% ब्याज पर लोन देंगे और उसका अगर 1 लाख लोन दिया गया और उस लोन को अगर क्लियर कर दी तो नेक्स्ट ईयर हम लोग 2 लाख देंगे। इस तरह से महिलाओं के मजबूती के लिए हो गया। तीसरा है कि हम बड़े बुजुर्ग के लिए, चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे चाचा चाची हो, हमारे दादा दादी हो, अभी बिहार सरकार 400 रुपये पेंशन देने का काम कर रही है। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो प्रति व्यक्ति, चाहे वो 60 वर्ष से ज्यादा का उम्र के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपया पेंशन देने का काम। 2000 रुपये मिलेगा। 2000 रुपये मिलेगा। और किसानों की आय के दुगुनी करने के लिए आप जो मनरेगा योजना जो केंद्र सरकार का है, इस योजना को किसानों के साथ जोड़ा जाएगा। किसान काम करेंगे, किसान के खेत में काम करेंगे मजदूर, और उसका भुगतान जो होगा वो हम मनरेगा के तहत होगा। इस तरह से किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। उसके बाद है कि 10 से 12 हजार के महीना कमाने के लिए जो नौजवान बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, हम उसको प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर यहीं पर 10 से 12 हजार रुपया कमाने का योजना बना कर देंगे। तो वो यही काम करेगा और अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ रह करके परिवार का भरण पोषण करेगा। ये 5 वादा है जन स्वराज का। जी, तो आप देख रहे थे एक हिंदुस्तानी, और आप जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।